मैटलैब और करके सीखें की इस हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ मणि त्रिपाठी और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कंटिन्यू करूंगा मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो आइए मैटलैब करके सीखते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे यूनिट स्पेस वेक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है। मान लीजिए हमें एक यूनिट स्पेस वेक्टर ए क्रिएट करना है। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 कॉलन 10। प्रेस एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं a एक रो वेक्टर है जो कि यूनिट स्पेस्ड है। इसी तरीके से अगर आप स्पेसिफाइड इंक्रीमेंट के साथ में एक रो वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, ये रो वेक्टर 1 से लेकर 50 के बीच के एलिमेंट्स को लेकर बनाना है जिनके बीच में 5 का इंक्रीमेंट हो। तो हम लिखेंगे 1 कॉलन 5 कॉलन 50। प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि a एक रो वेक्टर क्रिएट हो गया है जिसके एलिमेंट्स 1 से 50 के बीच में हैं। यानी आप पहला एलिमेंट देखिए तो 1 है, लास्ट एलिमेंट देखिए तो 46 है और हर एक एलिमेंट के बीच में 5 का अंतर है। इसी तरीके से आप एक रो वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं विद स्पेसिफाइड डिक्रीमेंट। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे a इज इक्वल टू 50 कॉलन -2 कॉलन 30। प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि जो रो वेक्टर हमने क्रिएट किया है उसका पहला एलिमेंट 50 है, लास्ट एलिमेंट 30 है और हर एक एलिमेंट के बीच में 2 का अंतर है। तो इस तरीके से हम चाहें तो स्पेसिफाइड इंक्रीमेंट या स्पेसिफाइड डिक्रीमेंट के साथ में रो वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। नाउ टाइप लेंथ ऑफ a। आंसर में 11 मिल गया। यहां पर लेंथ कमांड से आप ये पता कर सकते हैं कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लेंथ ऑफ a कमांड जब हम एंटर करेंगे तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो 11, यानी a में टोटल 11 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से जब हम लिखेंगे साइज ऑफ a, प्रेस एंटर, तो आपको जो आंसर में मिल रहा है वो मिल रहा है 1 11। ये बताता है कि A एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और 11 कॉलम है। एक्चुअली देखा जाए तो ये 1/11 की एक मैट्रिक्स है। चलिए कंसीडर करते हैं एक दूसरी मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 4 5 सेमीकोलन 6 2 1 सेमीकोलन 9 8 6 सेमीकोलन 8 9 7। आप देख सकते हैं ये एक 4x3 की मैट्रिक्स है। जब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ B, प्रेस एंटर, तो जो आंसर में मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। एक्चुअली ये 4 सिग्निफाई कर रहा है लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स B। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है वो 4x3 का है। तो लार्जेस्ट डायमेंशन जो है वो रो की है, दैट इज 4। तो यहां पर जो आपको आंसर मिल रहा है वो है 4। आप अगर लिखेंगे साइज ऑफ B, देन आपको मिलेगा 4 3। 4 का मतलब इसमें 4 रोज हैं, 3 का मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का रोज और कॉलम पता करने के लिए आप कमांड टाइप कर सकते हैं साइज ऑफ B। टाइप करने से हमको ये पता चल गया कि B में 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नाउ क्लियर द कमांड विंडो CLC। अब हम बात करेंगे कि मैजिक स्क्वायर कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमें एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर क्रिएट करना है। इसके लिए कमांड है मैजिक। अगर हमको 3x3 का मैजिक स्क्वायर क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे मैजिक 3। इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं m में। प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं एक 3x3 की मैट्रिक्स हमको मिल गई है, बट ये मैट्रिक्स एक मैजिक स्क्वायर है। चलिए हम कॉलम्स का सम करके देखते हैं कि कॉलम वाइज सम कितना आता है। सम ऑफ m दैट इज 15 15 15, यानी फर्स्ट कॉलम का आप सम करेंगे तो आंसर 15, सेकंड कॉलम का सम करेंगे तो आंसर 15, थर्ड कॉलम का सम करेंगे 15। आप रो वाइज भी देख लें, सारे इंडिविजुअल रोज का जो सम आएगा वो 15 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 8 + 1 9, 9 + 6 इज इक्वल टू 15। इसी तरीके से डायगोनली अगर आप इसको सम करेंगे तो भी इसका जो सम होगा वो 15 आएगा। लेट अस चेक।
सम ऑफ डायगोनल ऑफ m। द आंसर इज 15। तो इस तरीके से ये एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर है। इसी प्रकार से अगर आपको 5x5 की मैजिक स्क्वायर क्रिएट करना है तो आप कमांड लिखेंगे मैजिक 5 और आप देख सकते हैं ये एक 5x5 ऑर्डर का मैजिक स्क्वायर है। नाउ क्लियर द कमांड विंडो CLC। अब हम बात करेंगे रैंडम नंबर्स की। कमांड है हमारे पास RAND रैंड करके आप एंटर मारेंगे तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो एक रैंडम नंबर मिल रहा है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। आप दोबारा लिखिए रैंड। आप देख लिया अगली बार जो वैल्यू मिल रही है वो पहले से डिफरेंट है, यानी एक दूसरा रैंडम वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में मिल रहा है। अगर आप लिखते हैं रैंड 3 तो आपको 3x3 की एक रैंडम मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी 0 से 1 के बीच में। इसी तरीके से आप लिखेंगे रैंड ऑफ 5 तो आपको एक 5x5 की रैंडम मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी 0 से 1 के बीच में। मान लीजिए हमको अगर 3x4 का रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करना है तो उसके लिए कमांड हम क्या लिखेंगे? द कमांड इज रैंड 3x4 का बनाना है तो हम लिखेंगे 3,4 एंटर। आप देख सकते हैं आपको एक रैंडम मैट्रिक्स मिल रही है जिसका ऑर्डर 3x4 का है और इसमें सारे एलिमेंट 0 से 1 के बीच में हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ क्लियर द कमांड विंडो CLC। इसके पहले हमने रैंड कमांड यूज किया जिससे जो हमें मैट्रिक्स मिल रही थी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी 0 से 1 के बीच में। अगर आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम मैट्रिक्स की जरूरत है तो आपको लिखना पड़ेगा RANDN। मान लीजिए हमने लिखा 3। यहां जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है वो 3x3 की नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम मैट्रिक्स है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 4x3 का रैंडम मैट्रिक्स क्रिएट करना है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कमांड है RANDN 4,3। यहाँ पे आपको एक 4x3 की रैंडम मैट्रिक्स मिल रही है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए एक और कमांड ट्राई करते हैं RANDI 5,3। यहाँ पर 5 सिग्निफाई करता है कि जो रैंडम मैट्रिक्स जनरेट होगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेकर 5 के बीच में होंगे और यहाँ 3 बताता है कि जो उसका ऑर्डर होगा वो 3x3 का होगा। लेट्स चेक। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो रैंडम मैट्रिक्स मिल रही है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 5 के बीच में हैं और ऑर्डर है वो 3x3 का है। इसी तरीके से मान लीजिए हमें एक ऐसा रैंडम मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स हमें -3 से 5 के बीच में रखने हो और ऑर्डर हम रखना चाहते हैं 4x4 का। तो उसके लिए हम लिखेंगे RANDI देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रेंज देंगे -3 5 और उसके बाद हम ऑर्डर लिखेंगे 4। प्रेस एंटर। आपको 4x4 का एक रैंडम मैट्रिक्स मिल गया है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो -3 से 5 के बीच के एलिमेंट्स हैं। यानी जो रैंडम मैट्रिक्स आपको मिल रही है उसमें जो मिनिमम वैल्यू का एलिमेंट है वो -3 है और मैक्सिमम वैल्यू का जो एलिमेंट है वो 5 है। इसी तरीके से अगर आपको 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट करना हो और एलिमेंट की रेंज हम यही रख लेते हैं -3 से 5 तो हम टाइप करेंगे RANDI -3 to 5 और यहाँ 4 की जगह पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 3 4। हम बताते हैं कि जो हम रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करना चाहते हैं वो उसका ऑर्डर 3x4 का होगा। प्रेस एंटर। आप देख लीजिए आपके सामने जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 3x4 का है और जो एलिमेंट्स हैं वो -3 से 5 के बीच में लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 कमांड्स देखे RAND रैंड, RANDN, RANDI। तो इन तीनों में अंतर सिर्फ इतना है कि RAND कमांड के साथ में हम रैंडम नंबर या रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करते हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। RANDN के साथ में हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करते हैं और RANDI कमांड के साथ में हम ये बता सकते हैं कि हमें जो रैंडम मैट्रिक्स चाहिए उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस रेंज से किस रेंज के बीच में होंगे। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की। सबसे पहले कमांड विंडो क्लियर करते हैं CLC। चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं x = 3 5 9 7 3 2 8 6 4। ये एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हमने क्रिएट किया है। अब हम अगर कमांड लिखें EIG ऑफ x, इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। से हम e में स्टोर कर रहे हैं, E = EIG ऑफ x। प्रेस एंटर।
आप देख सकते हैं आपको एक कॉलम वेक्टर मिल रहा है जिसमें 3 एलिमेंट हैं। एक्चुअली ये तीनों एलिमेंट इस मैट्रिक्स X के आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मैट्रिक्स X का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको EIG कमांड ही यूज करना पड़ेगा। बट EIG कमांड आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों रिटर्न करता है, तो उसको हमें 2 अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना होगा। उसके लिए हम टाइप करेंगे VE इज इक्वल टू EIG ऑफ X। एक्चुअली V और E ये आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स हैं। V वेरिएबल में हम आइगन वेक्टर को स्टोर करेंगे और E वेरिएबल में हम आइगन वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में VE इज इक्वल टू EIG ऑफ X। यहां देख सकते हैं कि E मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स आपके आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं V मैट्रिक्स का पहला कॉलम पहले आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, दूसरा कॉलम दूसरे आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है और तीसरा कॉलम तीसरे आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। So this is all about the matrix operation. Thanks for watching. Goodbye.